हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। ये फर्स्ट लेसन प्लान है जिसका टॉपिक या प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बीएड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश एवं समयावधि लिख लेते हैं। विद्यालय के नाम में जो भी आपको अलॉट हुआ है विद्यालय वो आप लिख देंगे। जैसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय इसमें मैंने लिखा है। कक्षा जैसे 8 क्लास तो ये 8 क्लास। विषय भूगोल जो किससे रिलेटेड है, सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, सीधे भूगोल भी लिख सकते हो। प्रकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये हम टॉपिक में डालेंगे और इसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। फिर दिनांक, दिनांक में जिस डेट को आप बना रहे हैं लेसन प्लान वो आ जाएगी। कालांश फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पीरियड आप लेना चाहें। समयावधि 30-45 मिनट, जितने की भी टाइम में आप रखना चाहें लेसन प्लान को अपना, तो वो समयावधि इसमें टाइम पीरियड लिख देंगे। फिर आएगा आपका विषय वस्तु सार। विषय वस्तु सार का क्या होता है कि जो भी हमने लेसन बनाया है उसका एक छोटा संक्षिप्त रूप तो हम इसमें मेंशन कर देते हैं। जैसे देखिए, प्रस्तुत पाठ्य योजना में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, वह इसके अंदर व बाहर परिवर्तन होता रहता है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्रीय परतों से बनी है। यह मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। पहली भूपर्पटी जिस पर हम रहते हैं, दूसरी मेंटल जहाँ से पृथ्वी व जहाँ से भूकंप व ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं वह पृथ्वी की ऊपरी सतह तक पहुँचते हैं, तथा तीसरी व अंतिम सतह क्रूर है। ठीक है। फिर आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हमारे लेसन प्लान को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसके हम 3 पॉइंट्स बना लेते हैं। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला पृथ्वी की आंतरिक संरचना व इसकी परतें। सेकंड पॉइंट होगा हमारा शिक्षण पॉइंट, शिक्षण बिंदु होगा भूपर्पटी। एंड थर्ड होगा मेंटल तथा क्रूड। फिर आएगा मुख्य विचार। जो भी हमारे लेसन प्लान से जो मेन मोटिव जो निकल रहा है, मुख्य विचार, वो लिख देंगे। जैसे इसमें पृथ्वी में कई परतें पाई जाती हैं जो पृथ्वी की भौगोलिक क्रियाओं का निर्माण करती हैं तथा साथ ही उन्हें प्रभावित भी करती हैं। ये मुख्य विचार हो गया। फिर है मुख्य तथ्य। आपके लेसन प्लान में जो भी फैक्ट्स निकलते हैं, तथ्य निकलते हैं 1 या 2, वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। जैसे पहला, पृथ्वी की संरचना को भूवैज्ञानिकों ने 3 परतों में विभाजित किया है। सेकंड है पॉइंट इसका, ये 3 परतें हैं भूपर्पटी, बी मेंटल, सी क्रूड। ठीक है। फिर आएगा उद्देश्य निर्धारण। उससे पहले आप इसमें कठिन शब्दार्थ अगर आपके लेसन में हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कठिन शब्दार्थ में जैसे जो भी कोई ऐसा कठिन शब्द निकल रहा हो 2 या 2 से 3, तो आप उसका अर्थ निकाल कर इसमें आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम उद्देश्य निर्धारण पर। हमारा जो लेसन प्लान है उसमें जो हमने लेसन बनाया है उसका विद्यार्थियों के व्यवहार पर क्या परिवर्तन आएंगे, विद्यार्थी उससे क्या सीखेंगे या उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, उसके लिए हम उद्देश्य निर्धारण करेंगे। तो उसका एक कॉलम, इसमें हम 4 कॉलम बना लेंगे। पहला क्रम संख्या, फिर दूसरा उद्देश्य, तीसरा कोड एंड चौथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब हमारे उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, कौशल वगैरह। तो इस तरह से हम पहला लिख लेंगे ज्ञान। इसका कोड होगा K1। K1 मीन्स क्या हो गया कि ज्ञान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज से। नॉलेज होता है ना, ज्ञान मतलब नॉलेज, तो उसको हम K से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो K फर्स्ट। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे कि क्या परिवर्तन उसको ज्ञान से रिलेटेड आ रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रकरण संबंधी तथ्यों को पहचान सकेंगे। K2 है विद्यार्थी इससे जुड़ी घटनाओं का पुनः स्मरण कर सकेंगे। अब क्रम संख्या में हम सेकंड पॉइंट डालेंगे और सेकंड उद्देश्य हमारा अवबोध, और अवबोध का कोड क्या हो गया, U1 मतलब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का U से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो U फर्स्ट हो गया। विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, U2 हो गया। विद्यार्थी पृथ्वी की 3 परतों की तुलना का अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
अब थर्ड पॉइंट है हमारा ज्ञानोपयोग। इसको ए फर्स्ट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। A2 विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। ओके। फिर फोर्थ है कौशल, जिसको हम स्किल बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो S1 का हो जाएगा हमारा विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े चित्र व मॉडल बना सकेंगे। S2 सारणी आदि से सूचनाएं संग्रहित कर सकेंगे। ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया अभिरुचि, मतलब इंटरेस्ट, तो उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आई फर्स्ट का हो गया क्या इंटरेस्ट हमारे लेसन प्लान में विद्यार्थी लेंगे, तो विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। और आई फर्स्ट विद्यार्थी इससे जुड़ी घटनाओं के बारे में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। ठीक है। एंड लास्ट हो गया सिक्स्थ पॉइंट अभिवृत्ति एटीट्यूड, क्या उनका उसके प्रति एटीट्यूड हुआ लेसन के प्रति, तो ए फर्स्ट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए फर्स्ट होगा विद्यार्थी पृथ्वी की परतों के बारे में सामान्य दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। A2 विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है। फिर आ जाएगी हमारी सहायक सामग्री, जो भी हम लेसन प्लान बनाते वक्त लेसन प्लान जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम उपयोग में लेते हैं, जैसे चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड चार्ट मॉडल पॉइंटर, ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर शिक्षण विधि में वैसे क्या है मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, पर आप लिख सकते हैं। एक तो होती है विधि, एक प्रविधि। विधि तो हमारी मेन विधि हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब प्रविधि में हम डाल देंगे प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा पूर्व ज्ञान हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं वो बच्चों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ होता है, तो उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज पिछली कक्षाओं से होता है। तो हम इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पृथ्वी की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न में हम 4 से 5 क्वेश्चन लेते हैं, 5-6 भी ले सकते हैं आप, जितना आप चाहें। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं और उनमें फर्स्ट चीज़ ये ध्यान रखते हैं हम कि ये जिगजैग फॉर्म में होनी चाहिए, जैसे इनमें एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे उसका जो आंसर निकलेगा, ठीक है, अब उसका आंसर आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो हम किससे रिलेटेड पूछेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है निकल के, जो स्टूडेंट ने जो आंसर किया है उससे रिलेटेड ही सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा उससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन से जो आंसर निकलेगा वो थर्ड क्वेश्चन से जो आंसर निकलेगा फोर्थ क्वेश्चन बन जाएगा उसका, और फोर्थ क्वेश्चन से जो आंसर निकलेगा उसका फिफ्थ क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे जब तक अगर विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर देते रहेंगे तो हमें पूछते रहना है। फिर जहाँ विद्यार्थी अटक जाएं कि हाँ हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है, अब हमें जो टॉपिक समझाना है वो विद्यार्थी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, समस्यात्मक। ठीक है। अब इसे समझते हैं। जैसे पहला, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे 8 ग्रह। फिर सेकंड क्वेश्चन बनेगा इन 8 ग्रहों में से हम कौन से ग्रह पर निवास करते हैं, तो आंसर आएगा पृथ्वी। अब पृथ्वी से रिलेटेड तीसरा आंसर बनेगा पृथ्वी पर हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे पहाड़ पेड़ पौधे नदियाँ आदि। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड होगा कि जो पहाड़ पेड़ पौधे नदियाँ आदि ये सब हैं ये पृथ्वी के किस भाग पर दिखाई देते हैं, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर। फिर हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो फोर्थ आंसर का उससे रिलेटेड होगा, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ये सब हैं तो बताओ इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो ये विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बताना है। ठीक है। और ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाता है। उद्देश्य कथन तो हम बोल देंगे आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, जो लेसन प्लान हम बना रहे हैं 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके, वो पाठ का प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। पाठ के प्रस्तुतिकरण में हम इसे 6 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु,
तीसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, फोर्थ छात्र क्रिया, और फिफ्थ सहायक सामग्री, और सिक्स्थ हो जाएगा शामपट कार्य। ठीक है, अब शिक्षण बिंदु तो हम बाद में मेंशन करेंगे, पहले उससे पहले छात्र अध्यापिका क्रिया में लिख लेंगे। तो इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कुछ, जो हमने हमारा शिक्षण बिंदु लिया है उस तक आने के लिए हमें पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे, तो वो हम इसमें लिख देते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका क्रिया, अब वो क्या करेगी, पहले क्वेश्चन पूछेगी, जैसे पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो छात्र क्रिया, छात्र आंसर करेंगे गोल। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगी छात्र अध्यापिका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है। अब छात्र क्रिया, छात्र क्या आंसर करेंगे, वो समस्यात्मक प्रश्न होगा, मतलब संभावित उत्तर भी दे सकते हैं, वो संभावित भी आप यहाँ लिख सकते हैं और समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा है वही हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना व परतें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब इसे हम एक्सप्लेन करके बताएंगे और छात्र क्या करेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो व्याख्या हो जाएगी, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर व बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी की तुलना एक संतरे से की गई है तथा इसकी परतों को प्याज के माध्यम से समझा जा सकता है। जिस प्रकार प्याज की परतें होती हैं वैसे ही इसमें भी कई परतें होती हैं। पृथ्वी की परतों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट भूपर्पटी, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है। सेकंड मेंटल, यह भूपर्पटी के नीचे की सतह है। तथा थर्ड क्रूड, यह पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक सतह है। ठीक है, इसमें छात्र तो क्या क्रिया करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो सहायक सामग्री होगा, इसमें हम जो हम पढ़ा रहे हैं, जिसकी हमने व्याख्या करी है फर्स्ट पॉइंट की, उससे रिलेटेड एक जो हम चार्ट या मॉडल जो यूज़ करेंगे उसका एक छोटा मिनिएचर इसमें लगा देंगे। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें तीनों चीज़ आ रही है ना, भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल, बाह्यक्रोड, आंतरिक क्रोड, जो हमारे टॉपिक है वो तीनों इसमें आ जाएंगे। तो इसका एक छोटा मिनिएचर आप इसमें लगा देंगे। फिर शामपट कार्य में जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हमने जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क किया है उसको एक ब्लैक शीट में आप इसमें चिपका देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु आता है। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम पहले। जैसे फर्स्ट है, हम पृथ्वी के किस सतह या परत पर रहते हैं, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे छात्र क्रिया ऊपरी सतह पर। फिर सेकंड होगा, यह सतह कैसी है, तो छात्र क्रिया होगी कठोर, छात्र बोलेंगे कठोर है। फिर थर्ड हम क्वेश्चन पूछेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, तो छात्र क्रिया होगी भूपर्पटी, क्या कहते हैं हम, तो छात्र आंसर करेंगे भूपर्पटी। फिर फोर्थ, इसके बारे में आप और क्या जानते हैं, तो छात्र इसमें हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न, समस्यात्मक या संभावित, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट यही बन जाएगा कि भूपर्पटी, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसे एक्सप्लेन करके बता देंगे। देखिए, व्याख्या करेंगे, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। यह काफ़ी भंगुर प्रकृति की होती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीप, महासागर व पर्वतों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई सबसे कम, फिर सबसे ज़्यादा महाद्वीपों के नीचे और सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे मिलती है। महाद्वीपों की सहती में 35 किलोमीटर व समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर है। यह सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। ठीक है, फिर छात्र इसमें क्या करेंगे, छात्र क्रिया, छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सहायक सामग्री में हम लगा देंगे इसका एक छोटा मिनिएचर, जिस भी चीज़ से हम इसे समझाएंगे, जो प्रदर्शन करेंगे। जैसे महाद्वीप परपटी है, महासागरीय परपटी, तो इसका मैंने एक छोटा मिनिएचर इसमें लगा दिया है। ठीक है, फिर शामपट कार्य, जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसे ब्लैक शीट में वाइट पेन से इसमें लिख के चिपका देंगे। ठीक है, अब थर्ड आ जाएगा शिक्षण बिंदु मेंटल व क्रोध। इसके लिए हम पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। पहला, भूकंप या ज्वालामुखी पृथ्वी के किस भाग या सतह से आते हैं, विद्यार्थी आंसर करेंगे आंतरिक भाग से।
फिर हम पूछेंगे पृथ्वी की सतह भूपर्पटी के निचली सतह कौन सी है। पृथ्वी की भूपर्पटी की निचली सतह कौन सी है। विद्यार्थी आंसर करेंगे मेंटल। थर्ड है मेंटल व क्रोड के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक या संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर हम थर्ड पॉइंट इसमें लिख लेंगे कि मेंटल व क्रोड, ठीक है, ये शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अब हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। भूपर्पटी के ठीक नीचे की परत मेंटल कहलाती है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। यह मुख्यतः सिलिका व मैग्नीशियम जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण इसे सीमे भी कहते हैं। मेंटल के नीचे का भाग या पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड हो कहलाता है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे मतलब फेरस से बनी होती है, अतः इसे निफे भी कहते हैं। यह दो भागों में विभाजित होती है, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। ठीक है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। और इसमें भी यही सहायक सामग्री में हम छोटा मिनिएचर लगा देंगे, जिसके अंदर ये क्रस्ट मेंटल और आउटर क्रोड इनर क्रोड का जो भी आ रहा हो आपको मिले, तो एक छोटा मिनिएचर इसमें लगा देना। और शामपट कार्य में फिर ब्लैक बोर्ड वर्क लगा देंगे, जैसे ये ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें, ठीक है, ये शामपट कार्य में आ जाएगा। अब ये पाठ का प्रस्तुतिकरण हो गया। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न हम करेंगे, जो हमने लेसन पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब उनका रिवीजन करवाएंगे कि उन्होंने जो हमने लेसन प्लान पढ़ाया है उसे उन्होंने कितना समझा है। तो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। वैसे इसमें जो पुनरावृत्ति प्रश्न हैं इन्हें हम बोध प्रश्न भी बोलते हैं, जिन्हें हम पाठ का प्रस्तुतिकरण करते वक्त उसमें भी मेंशन कर देते हैं, और इसे अलग से पुनरावृत्ति प्रश्न लिखकर भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न लिए हैं। अब देखिए, फर्स्ट है पृथ्वी को मुख्यतः कितनी परतों में बांटा गया है। छात्र आंसर करेंगे 3 परतों में। सेकंड, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम किस नाम से जानते हैं। छात्र आंसर करेंगे भूपर्पटी। थर्ड, मेंटल किन खनिजों से मिलकर बना होता है। छात्र आंसर करेंगे सिलिका व मैग्नीशियम। फोर्थ, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, तो क्रोड। और फिफ्थ है, क्रोड कितने प्रकार की होती है। छात्र आंसर करेंगे 2 प्रकार की। ठीक है, फिर आएगा मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, अब मूल्यांकन प्रश्न हम उनसे करेंगे। इनको हम 4 भागों में बांटते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतात्मक प्रश्न, लघुतात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे उनसे। ठीक है, तो पहला हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है, हमारी पृथ्वी को भूवैज्ञानिकों ने कितनी परतों में बांटा है। तो इसमें हम 4 प्रश्न इनसे पूछ लेंगे, 2, 5, 3, 7। ठीक है, ये ABC डालकर ये इनको ऑप्शन दे देंगे, फिर वो विद्यार्थी आंसर कर देंगे। वैसे ये ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, हम जो ब्लैक बोर्ड वर्क बनाते हैं उसमें ये सब लिखना होता है। ठीक है, सेकंड है पृथ्वी की बाह्य परत को किस नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे देंगे, A क्रोड, B मेंटल, C भूपर्पटी। जो आंसर होगा विद्यार्थी उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, फिर 2 अति लघुतात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। पहला, भूपर्पटी किन खनिजों से मिलकर बनी होती है। सेकंड, मेंटल कितने किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। फिर थर्ड हम पूछेंगे लघुतात्मक प्रश्न, इसमें भी पहला और दूसरा हो जाएगा। क्रोड किसे कहते हैं। सेकंड, भूपर्पटी किसे कहते हैं। ये लघुतात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब हम लास्ट जो डालेंगे निबंधात्मक प्रश्न, वो हमारा गृह कार्य होता है। विद्यार्थी को जो हम होमवर्क देते हैं वो निबंधात्मक प्रश्न होता है, जैसे वो घर से करके लाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन करो। ठीक है, फिर नीचे ये पर्यवेक्षक टिप्पणी आप डाल देंगे। इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। सो गाइज़, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।